उसको अपना बनाकर अपन उसके होकर अपने जीवन को सार्थक बनाएंगे। भगवान को साथ अपनी मानव की देह, अपना मानव का शरीर, अपना मनुष्य की देह श्रेष्ठ बनाए, मानव का शरीर श्रेष्ठ बनाए। जो मिला है बड़ी मुश्किल से तो हो सकता है कि हमें भेजा उसने अपने भजन के लिए और हम लग गए अपने काम में। हम मानते हैं कि घर संभालो, परिवार संभालो, कुटुंब संभालो, रिश्ते संभालो, नाते संभालो, सब कुछ संभालो, पर साथ में उस परमात्मा का भजन भी बहुत जरूरी है, उस परमात्मा का स्मरण भी बहुत जरूरी है, मंत्र जाप भी बहुत जरूरी है, कीर्तन भी बहुत जरूरी है, स्मरण भी बहुत जरूरी है, भगवत भजन भी बहुत जरूरी है। थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा सा भजन, थोड़ा सा स्मरण, थोड़ी सी भक्ति, थोड़ा सा नाम जाप, थोड़ा सा कीर्तन बहुत जरूरी। कभी इस व्यासपीठ ने यह नहीं कहा कि 24 घंटे आप भगवान के मंदिर में बैठो। इस व्यासपीठ ने कभी यह नहीं कहा कि तुम 2-4 घंटे भगवान के मंदिर में जाकर बैठो। इस व्यासपीठ ने केवल इतना कहा कि 1 लोटा जल सारी समस्या का हल। लोटे में जब तक जल रहे उतनी देर मंदिर में रहो और वापस निकल लो। बहुत है। झाड़ू लगाया, पोछा लगाया, हाथ धोए, बाबा को जल चढ़ाया, पूजन करी, उतनी देर बाद फिर अपने घर की और अपने गंतव्य की ओर, अपनी ओर, अपने घर की ओर चल दो। फिर अपने को नहीं रखना, फिर अपने को नहीं जाना। उतनी देर बस भगवान की भक्ति मंदिर में रहिए, बाकी के समय पर अपने अपने घरों में चल दीजिए, चल दो फिर अपन। ये व्यासपीठ कभी नहीं बोली शंभो शंभो, ये व्यासपीठ कभी नहीं बोली कि आप 2 घंटा, 4 घंटा, 6 घंटा, 8 घंटा, 10 घंटा मंदिर में दो। आप तो उतना दो जितना आपका दिल करे। बहुत एक स्मरण में एक चरित्र आता है कि पहले जब शादियां होती थी, आज भी शादी में ये देखा जाता था कौन सी चीज कहाँ की प्रसिद्ध है। अब तुम्हारे उधर ऐसा होता है कि नहीं होता? हमारे इधर तो बहुत ही, मध्य प्रदेश में जरा मालवा क्षेत्र में, हमारे क्षेत्र में होता है। क्यों साहब, बैंड बाजा कहाँ का लाना है छोरे की शादी में? लड़के की शादी है, बैंड कहाँ का करना है? कहा साहब वहाँ का बैंड बड़ा प्रसिद्ध है, अपन तो वहाँ का कर कर लाएंगे। चलो ठीक है। हलवाई, कैटरिंग, भोजन कहाँ का अच्छा है? कहा साहब वहाँ का भोजन अच्छा है, वहाँ का हलवाई अच्छा है, तो अपन वहाँ का हलवाई लाएंगे। ठीक है। लाइट सिर पे लेके चलते हैं, लाइट कहाँ की अच्छी है? तो कहा साहब वो उधर की लाइट अच्छी है। आप जितने बैठे हो ना, तुम्हारे भी गांव का कुछ ना कुछ अच्छा है। साहब छोरे की शादी करना है, फिर तो क्या साहब छोरे के लिए कपड़े? तो कहा वो वहाँ पर बहुत अच्छे कपड़े बनते हैं, बहुत जोरदार दर्जी है और दूल्हे के कपड़े अच्छे बनाता है। ठीक है। फिर कहा घोड़ी जिस पे दूल्हा बैठेगा, घोड़ी वो कहाँ की अच्छी है? तो कहा साहब वहाँ की घोड़ी जोरदार है, बहुत जोरदार घोड़ी है, एकदम बढ़िया नाचे कूदे और अच्छी चले। बस तो फिर अब घोड़ी वहाँ की करो। बैंड वाले के यहाँ गए, बैंड बुक कर लिया। लाइट वाले के यहाँ गए, लाइट बुक कर ली। हलवाई के यहाँ गए, हलवाई बुक कर लिया। कैटरिंग वाले के यहाँ गए, कैटरिंग की व्यवस्था बुक कर ली। कपड़े वाले के यहाँ गए, बोलो कपड़े बुक कर लिए। अब पहुँचे घोड़ी वाले के। साहब हमने सुना है तुम्हारी घोड़ी बहुत जोरदार है। हाँ साहब, सब जगह प्रसिद्ध है। तो
हमारे लड़के की शादी है तो हमको तुम्हारी घोड़ी चाहिए। दे दूंगा, मना नहीं है, दे दूंगा, पर पहले मुझे बताओ कि लड़का कैसा है। तो उन्होंने कहा हम घोड़ी लेने आए कि छोरी लेने आए? हम तो यहाँ घोड़ी लेने आए, तुम पहले बताओ लड़का कैसा है। तो उन्होंने कहा अच्छा जोरदार है। फोटो दिखा दिया उन्होंने मोबाइल में, कहने लगे साहब जी लड़के का फोटो है नहीं जोरदार बढ़िया? कहने लगे हाँ साहब बहुत जोरदार। तो कहा कि अब घोड़ी, तो कहा घोड़ी तो मैं दे दूंगा, घोड़ी तुम्हारी बुक भी कर लूंगा, पर दिक्कत एक है लड़के का, इसलिए पूछ रहा हूं कि घोड़ी मेरी 3 बार बहुत उचकती है, पूरी शादी में 3 बार उचकेगी। अगर लड़का समझदार होगा तो घोड़ी को पकड़ के रखेगा, संभाल के रखेगा, वरना वो घोड़ी इसके हाथ पैर तोड़ देगी। पूरा शरीर उस घोड़ी बेकार कर देगी, अभी याद रख लेना। तो दूसरे ने कहा नहीं साहब मेरे लड़के की शादी में तो ऐसी घोड़ी नहीं करूं जो हाथ पैर तोड़ दे। फिर दूसरे ने कहा अरे अपना अपना गांव में 4 चांद लगेगा, ऐसी घोड़ी आएगी। तो कहा ठीक है, तो तुम्हारी घोड़ी बुक कितना में? तो के 50,000 रुपये में घोड़ी बुक करी। ठीक है। अब उसने जाते जाते कह दिया अपने लड़के को समझा देना घोड़ी 3 बार उचकेगी। संभल गया तो हाथ पैर नहीं टूटेगा, संभल गया तो शरीर बेकार नहीं होगा, वरना फिर वो पलंग पे पड़ा रहेगा। अब लड़के का बाप सबसे पहले घर गया और घर पे जाकर अपने लड़के को बुलाया, बेटा हम तेरा सूट पसंद करिया है, बैंड पसंद करिया है, केटरिंग, हलवाई, भोजन, कार्यमंगल सब पसंद कर लिया, पर बेटा घोड़ी पसंद करी, पर वो घोड़ी 3 बार उचकेगी। लड़का बोला पिताजी काहे चिंता करते हो, मैं हूं तो सही, संभाल लूंगा। और जो घोड़ी पर बैठा दूल्हा, अब ये इंतजार कर रहा था कि कब उचके, और घोड़ी भी समझदार थी, हर कहीं थोड़ी ना उचक जाऊंगी। घोड़ी ने देखा कोई ने कुर्सी लगाई, दूल्हे को माला पहनाने के लिए खड़ा हुआ, इतनी देर में घोड़ी उचक गई। जो उचकी तो इसको मालूम था उचकी है, तो पकड़ लिया चमक, पर वो कुर्सी वाला फिर इसने विचार करा अरे साहब बेचारे को लग गई, हमारा यही जी था, हमारे यहाँ की हमारे रिश्तेदार था और उसको लग गई साहब, घोड़ी उचक गई। फिर आगे गए तो ये सोचा घोड़ी अब उचकेगी, पर घोड़ी समझदार थी, हर कहीं नहीं उचकती थी। फिर उसने देखा कि 3-4 आगे नाच रहे थे, 3-4 पीछे नाच रहे थे, उचक गई। आगे वाले को भी पटक दिया, पीछे वाले को भी पटक दिया। अब तीसरी बारी थी और घोड़ी ने देखा कोई नहीं है, सब इधर उधर है। इतना में घोड़ी जोच की जम के पटका तो पटका, जो पांव में थे लगे हुए, जिस पे पांव रखकर बैठा था दूल्हा, वो में पांव फंस गया और घोड़ी आगे और दूल्हा ओंधा, बड़ा सब दूर से घिसा पिटा, शरीर पूरा, हाथ पैर सब टूट गए। शादी होने वाली थी, घर में पट्टा पट्टी बांध के पूरा पड़ा हुआ था घोड़ी। तो ये शादी की घोड़ी की कथा नहीं है, ये अपनी कथा है। बचपन, जवानी और अधेड़ी उचकेगी, काम, आसक्ति, तृष्णा, लोभ, वासना, अहंकार आएगा। अगर इन तीनों में संभल गए तो तुम्हारा बुढ़ापा सुधर जाएगा, नहीं तो बिगड़ गए। उचकेगी अहंकार, ये उम्र जब जब आती है, बचपन आता है तो उचकता है, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा। जवानी आती है तो चलता है। अरे
मैं सब निपट लूंगा, तो टेंशन मत ले, ऐसा कर दूंगा वैसा कर दूंगा। ये उचक रहा, अधेड़ी आएगी, सब व्यापार मेरे हाथ में है, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, सारी फैक्ट्रियां चला सकता हूँ, सारा व्यापार कर सकता हूँ। उचक रहा, अहंकार में इतना तेज मत उचक जाना कि तुम्हारा बुढ़ापा बिगड़ जाए। इसलिए याद रखना कि बारात की घोड़ी पर बैठो तो थोड़ा संभाल कर बैठना, जिससे तुम्हारी जिंदगी अच्छी चले, तुम्हारा जीवन अच्छा चले, श्रेष्ठ चले। हम भटक रहे हैं। अगर कथा में आने के बाद भी हमारा मन उचक जाए, भगवान की शरणागति में पहुंचने के बाद भी हमारा मन उचक जाए, इतने बड़े संत साधु सन्यासी तपस्वी साधक महात्मा महंत संत बन गए, और फिर विचार करें कि मेरा गादी पर बैठेगा कौन। मतलब तुम्हें अभी भी प्रॉपर्टी की चिंता है, अपने हर चीज की चिंता लगी हुई है, इसको कौन संभालेगा, उसको कौन संभालेगा। तो तुमसे तो अच्छा एक साधारण सा रिक्शा चलाने वाला मेहनत करता है, 100 रुपए कमाता है, परिवार का पालन करता है, और रिक्शे पर भी चैन की नींद लेता है, नो टेंशन, कोई चिंता नहीं। कल का कल देखा जाएगा, जो होगा। किसने देखा कल, किसको मालूम है। तुमको नहीं मालूम था कि यहाँ कथा हो रही है, तुमको नहीं, तुमने तो टिकट कर, क्योंकि इतनी जल्दी तो रिजर्वेशन भी नहीं मिल सकता जितनी जल्दी तुम्हारे, तुमको मालूम, तुम तो चल दी, तुम्हारा टिकट हो गया, तुम तो चल दी बढ़िया कि अपन कथा में नहीं, अपन तो कुबेरेश्वर धाम जा रहे हैं, अपन तो बाबा के धाम जा रहे हैं। तुम तो आ गए, तुम्हें मालूम ही नहीं था, पर बाबा ने तुमको लाकर यहाँ बिठा दिया, किसी को यजमान बनाकर बिठा दिया, किसी को यहाँ बिठा दिया। ये तो उसकी कृपा है, उसकी उदारता, उसकी करुणा है, ये उसकी दया है। किसको मालूम कहाँ जाना है, कौन को मालूम। और मेरे बाबा ना, मैं तेरे भरोसे हूँ, मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ, नांगर के भरोसे हूँ, ना परिवार के भरोसे हूँ, ना घर के भरोसे हूँ, ना परिवार के भरोसे हो। भोले बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ, मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। आएगा समय, बचपन जवानी अधेड़ी ये सब आएगा, और हम अहंकार में, काम में, आसक्ति में, लोभ में, तृष्णा में, वासना में, हर एक में हम बहुत उचकेंगे, बहुत उचकेंगे। पर संभलना आपको और हमको है, साधना आपको और हमको है। और जब आप और हम संभलें, साधें, तो फिर हमारा बाकी का जो जीवन है वो श्रेष्ठ निकल सकता है। बाकी का जीवन, उस जीवन को हम श्रेष्ठ बना सकते हैं। कथा कह रही है, भगवान शिव का पवित्र चरित्र कह रहा। माँ जगत जननी जगदम्बा अम्बा माँ पार्वती जी का प्रागट्य हिमालय राज के घर में हुआ माँ सती के जाने के बाद। सती माँ चली गई,
शरीर छूट गया और शरीर छूटने के बाद माँ सती पहले तो एक कोयल का जन्म लेती हैं, फिर एक माँ पार्वती का जन्म लेती हैं। माँ जगत जननी पार्वती के रूप में प्रकट हुई। एक व्यक्ति ने एक प्रश्न किया कि गुरुजी, हिमालय राज्य की बेटी का नाम पार्वती, क्या मां पार्वती का नाम संपूर्ण विश्व के शांति को, पोषण को, विश्व भरण को, संपूर्ण विश्व के पेट भरने को जागृत करता है? यदि हम देवी भागवत पढ़ें और देवी भागवत का स्मरण करें या शिव महापुराण की कथा का स्मरण करें तो केवल माँ पार्वती का नाम, गौरी शंकर, गौरा पार्वती, भगवान देवाधिदेव महादेव के साथ जब हम माँ पार्वती के नाम का उच्चारण करते हैं, केवल माँ पार्वती के नाम का उच्चारण, तो आप महसूस करेंगे कि आपके अंदर एक अलग से ऊर्जा, एक अलग से बल आपके शरीर में आ रहा है। कभी कभी डॉक्टर साहब ग्लूकोज की बोतल चढ़ा देते हैं। बोलो चढ़ाते कि नहीं चढ़ाते? अरे बोलो तो जम के। डॉक्टर साहब बोतल चढ़ाते हैं तो लोग पूछते हैं क्यों साहब हम खाएं क्या? तो कहा अभी कुछ मत खाओ, बोतल चढ़ रही है ना, ये सब कर देगी। फिर थोड़ी देर बाद किसी ने कहा क्यों साहब ये मरीज को हम क्या खाने को दें? तो फिर डॉक्टर ने कहा देखो प्राण मत खाओ, चुप रहो, शांति रखो। बोतल चढ़ रही है ना, इसमें सब है। इस बोतल में सब कुछ है, चिंता मत करो।